हेलो एंड स्वागत है आप लोगों का आपकी क्लास कॉन्सेप्ट विद कश्यप में। हम लोग यूपी लेखपाल का डीआई का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि रॉयल एनफील्ड का बाजार हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है। टोटल जो प्रतिशत है वो हमारा कितना है, 100% है। इसमें से हमें क्या करना है, बाकी सभी का हिस्सा माइनस कर देना है। ठीक है, बाकी सभी का हिस्सा हमें माइनस कर देना है। तो बाकी सबको हम लोग अगर ऐड कर लें तो यहाँ पर कितना है, 3, एक 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 का 3 हासिल लग गया 1। तो बाकी इनको ऐड कर ले, 35 और 25, 60, 60 और 19, 79, 79 और 4 हो गया 83, 83 और 3, 86 10 96, 96 1 97, कितना हो गया 97.3। तो 97.3% बाकी है। तो 97.3 अगर यहाँ से हम लोग माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 2.7%। तो रॉयल इनफील्ड की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी, 2.7%। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पाई चार्ट में यमाहा इंडिया और हीरो मोटर कॉप हमारा ये वाला है 35.5% वाला, और यमाहा इंडिया कितना है 4.2 की बाजार हिस्सेदारी का कवर किया जाने वाला क्षेत्र का अंश कितना है। तो 35 और 4 39.5% हिस्सा पूछा गया है। तो 100% हिस्सा कितना डिग्री का है, 360 डिग्री का है। और हमें निकालना कितना, यहाँ से अगर 1 डिग्री का हिस्सा निकालने तो कितना आ जाएगा, 360/100। हमें चाहिए कितना, 39.5 का चाहिए। तो यहाँ से कर लो भैया, ये हो जाएगा 36 बटे, बस ये जीरो से जीरो कैंसिल होगा और हमें चाहिए 39.5 का हिस्सा। तो यहाँ से दशमलव हटा लो तो नीचे 10 आ जाएगा। अगर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 से काट लें तो 2 बार में, 5 से इसको काटें तो 5 7 35, बचेंगे कितने 4, 5 9 45। ठीक है, अब 2 से इसको काट लें तो ये हो जाएगा 18, कितना आ गया 18 गुणे 79। तो भैया मल्टीप्लाई यहाँ से कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18 9 कितना होता है, 18 9 होता है 162 का 2 हासिल लगे 16। ठीक है, 18 7 कितना होता है 126, 126 और 16 कितना हो जाएगा 32 10 42, 142 बटे 10। तो 10 से इसको डिवाइड कर दो तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 142.2 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि बाजार में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाली 3 कंपनियों को मिलाकर के पूल ए बनाया जाता है। तो पूल ए में क्या है, 3 सबसे ज्यादा हिस्सेदारी वाली कंपनियां, 35.3, 25.1 और 19.2 वाली हिस्सेदारियां। तो 35 और 25 हो जाता है 60, 60 10 70 और 79। ठीक है, कितना हो गया 79 दशमलव कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 2 6, 79.6। तो पूल बी में क्या हो जाएगी, पूल बी में हमारी ये वाली कंपनियां हो जाएंगी, सबसे कम वाली 13.5, 4.2 और रॉयल इनफील्ड का आ रहा था हम लोगों का 2.7 पीछे जब हम लोगों ने इसको निकाला हुआ था। तो ऐड कर लो भाई, 7 2 9 9 5 9 और 5 हो जाएगी 14 का 4 हासिल लगे 1। तो 2 1 3 3 और 4 3 और 4 7 7 और 13 20 हो जाएगा 20.4। तो इनके बीच क्या बोला गया था, ए और बी क्षेत्रफल डिग्री में लगभग कितना अंतर है। तो डिग्री में निकालना, तो भैया ये हमारी डिग्री आ रही थी। अब इनके बीच हमारा पहले अंतर निकालने, ए और बी के बीच में अंतर तो कितना हो जाएगा 79.6 और 20.4। तो 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2 और 9 में से 0 जाएगा तो बचेगा 9, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। कितना आ रहा है हमारा 59.2। लेकिन हमें ये नहीं, हमें डिग्री में निकालना था। तो जब भी पीछे हम लोगों ने करा था तो 1 डिग्री बराबर हम लोगों का आ रहा था 3.6। ठीक है, या 1% आ रहा था 3.6 डिग्री, 3.6 डिग्री। ये थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है ना, आ रहा था 3.6 डिग्री। तो इसी को मल्टीप्लाई कर लें हम लोग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 36/10 गुणे 59 या 592/10 इसको कर लें। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको जो है डिवाइड कर लें कितने से, तो देखो अगर यहाँ पर हम लोग इसको 4 से करें तो 4 9 36
और 4 से इसको कर लें 100 मान करके, तो ये हो जाएगा 25 बार में। 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 8 हासिल लगे 1, 9 9 81, 82 का 2 हासिल लगे 8, 9 पंचे 45, 45 और 8 आपका कितना हो जाता है 45 और 8 हो जाता है 53। तो 53 बटे 25 है, 25 से इसको डिवाइड करो तो 25 गुना कितना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा 50, बचेंगे 3। ठीक है, ये 32 हो जाएगा, 25 से कम 25 बचेगा 7, 25 तिया 75। ठीक है, 25 तिया 75। अब ये हो रहा था 78, अब लगभग में पूछा गया तो लगभग में कितना आ जाएगा 213, लगभग 213। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यमहा इंडिया तथा हीरो मोटरकॉप, यमहा इंडिया कितना था हमारा 4.2 और हीरो मोटरकॉप हमारा कितना था भैया 35.35 का बाजार हिस्सेदारी में अंतर कितना है, बाजार हिस्सेदारी में अंतर कितना है। तो हीरो मोटरकॉप हमारा कितना है 35 है और यमहा कितना है 4.2 है। तो घटा लो यहाँ से, तो 35 से 4 जाएगा तो बचेगा 31, यहाँ 0.2 से 0.3 से 0.2 जाएगा तो 1 बचेगा, कितना आ जाएगा 31.1% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस वर्ष में सभी क्षेत्रों में एक साथ सर्वाधिक निवेश हुआ है। कौन कौन से निवेश है, मैन्युफैक्चर है, सर्विस है और डिफेंस है। ग्रीन वाला डिफेंस है, रेड वाला सर्विस है और ये जो है हमारा स्काई ब्लू वाला मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, तो 2006 में, तो 2006 वाला हमारा ये पोर्शन है। अगर यहीं पे हम लोग 2006 वाले में ऐड कर लें सबको तो ये कितना है, दशमलव वाली संख्या हम थोड़ा सा भी बाद में करेंगे, देख लेते हैं पहले। दूर दूर अगर ऑप्शन मिलेंगे तो हो जाएगा 3 और 4, ये 10 हो गया, 10 1 11 का 1 हो गया, हासिल लगे 1, 8 4 12, 12 और 8 जो हो जाएंगे हमारे 20 और हासिल 1, 21 का 1 हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 1 5, तो आ रहा है 511, लगभग 511 दशमलव वाला अभी हम लोगों ने ऐड नहीं किया। तो 2000 इसमें कितना आ रहा है 2006 में 511। 2005 में अगर हम लोग देखें तो 2005 में ये कितना हो जाएगा 3 1 4 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, और 2 2 4 4 और 8, 4 और 8 हो जाएगा, 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा। ये आ रहा है कितना 428 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 428 आ रहा है 2005 में। 2006 में अगर हम लोग देखें तो 2004 में, 2004 में कितना हो जाएगा 7 और 0 7 7 14 का जो हो जाएंगे 4 हासिल लगेगा 1, 4 1 5 5 2 हो जाएगा 7, 7 8 15 को 5 हासिल लगा 1, 2 1 4 4 1 ये हो जाएगा हमारा 5, 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 454। अगला हमारा है 454। अगला 2007 है, 2007 वाले अगर हम लोग ऐड कर लें तो 7 5 12 का 2 हासिल लगे 1, 1 1 2 2 और 8 10 का 0 हासिल लगा 1, तो 2 2 4 और 1 5, 502 आएंगे। तो पूछा गया था कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश हुआ है, तो भैया किस वर्ष हुआ है, तो सबसे अधिक जो निवेश हुआ है वो आप लोगों का हुआ है कब 2006 में, क्योंकि बहुत दूर दूर आ रहे हैं, अगर पास में आ रहे होते तो हम लोग ये दशमलव वाला ऐड करते, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें कि सभी वर्षों में एक साथ रक्षा और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश में अंतर ज्ञात कीजिए। तो सभी वर्षों में करना है, ठीक है, सभी वर्षों में मतलब अब हमें पूरा पूरा ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि दो ऑप्शन एकदम पास पास में है, 720 और 721। तो अब इसमें हमें दशमलव के साथ में ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, दशमलव के साथ में ऐड करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों का डिफेंस वाला है ग्रीन, तो ये डिफेंस वाला अगर हम लोग पहले ऐड कर लें दशमलव के साथ में, तो 4 और 6 10, 7 17, 4 21, 21 और 6 हो जाएगा 27 के साथ हासिल लगे 2 हो जाएगा 2 और 7 9, 9 8 17, 17 और जो 6 हो जाएगा 23, 23 और 4 27, 27 और 6 हो जाएगा 33 के 3 हासिल लगे 3, ठीक है।
7 3 10, 3 13, 13 3 16, 16 और 7 भैया 16 और 7 आपका हो जाएगा 23, 23 और 9 हो जाएगा आपका 32 का 2 हासिल लगे 3, 3 4 3 7, 7 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 1 15, 15 1 16। सॉरी कितना हुआ हो रहा था, 3 कैरी करा था तो यहाँ पर होगा 7 2 9 4 13, 13 1 14, 14 1 15, तो 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 1 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 2 9, 2 11। ये हो गया हमारा डिफेंस में, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या बोला गया है, दूसरा हम लोगों का बोला गया है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर वाला ऐड हम लोग कर लें तो 4 6 10, 3 13, 13 और 5 18, 18 18 और ये दशमलव ये 0 तो 18 का 8 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 1 1 2 2 7 9, 9 2 11, 11 और 4 जो 15, 15 और 5 20 का 0 हासिल लगे 2, ठीक है। 2 8 2 10, 10 और 0 10 1 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22 के 2 हासिल लगे 2, ठीक है, हासिल लगे 2 तो 8 8 16, 16 8 24, 8 32, 32 और 2 34, 34 और 9 हो जाएंगे 43। इनका ही अंतर पूछा गया था तो निकाल लो। 17 यहाँ से कैरी कर लेंगे तो 17, 17 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 9, यहाँ पे बचे थे 2, तो 29 वाला भैया आ रहा होगा करेक्ट। 29 वाला यही है हमारा 720। बाकी घटा के पूरा देख लो, 2 में से 2 जाएंगे तो 0, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, 11 में से 4 जाएंगे तो 7, 720.29 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस वर्ष में सेवा क्षेत्र में हुए निवेश 5 वर्षों के कालखंड के दौरान सेवाओं के क्षेत्र में हुए औसत निवेश के सन्निकट है। तो सबसे पहले भैया हमें क्या करना है कि सेवा के क्षेत्र में जो हमें क्या करना है, सेवा के क्षेत्र में औसत निवेश निकालना है, ठीक है। सेवा के क्षेत्र में औसत निवेश निकालना है। तो सेवा का क्षेत्र में अभी हम लोगों ने पीछे इसका सम करा था, ठीक है, कितना आ रहा था 1152.37, 1152.37। तो एवरेज निकालने के लिए इसको क्या करें हम लोग, 5 वर्ष है तो 5 से इसको डिवाइड कर दें। तो जब 5 से इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, बचेंगे 1 15, 5 तिहाई 15.0 क्योंकि ये 2 रहेगा, ठीक है। फिर दशमलव लगा लेंगे तो 5 चौको 20, 3 बचेगा, 5 7 35, 2 बचेगा, दशमलव लगा 0 हो जाएगा तो 5 चौके 20। तो एवरेज कितना आ जाएगा हमारा 230.474। अब पूछ रहे हैं कि किस वर्ष सेवाओं के क्षेत्र में हुए निवेश 5 वर्ष के कालखंड के दौरान सेवाओं के क्षेत्र में हुए निवेश के सन्निकट है। तो भैया 230 के सन्निकट कौन सा है, जो है इसमें हमारा सेवा के क्षेत्र में किस वर्ष है। तो 230 के भैया सन्निकट सबसे निकट हमारा कौन सा हो जाएगा, 2005 में हो जाएगा या फिर 2006 में हो जाएगा। तो ये 2006 वाला हमारा सबसे निकट हो जाएगा 230 पे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां कि सभी वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र का औसत ज्ञात कीजिए। विनिर्माण हमारा कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका औसत निकालना है तो ऐड कर लो भैया, 4 और 1 6। अच्छा, विनिर्माण का भी हम लोगों ने पीछे ऐड किया हुआ था किसी क्वेश्चन में, किसमें ऐड किया हुआ था हम लोगों ने, विनिर्माण। अच्छा ये नहीं था, इसमें ऐड किया था, हाँ। तो ये विनिर्माण में हम लोगों ने ऐड किया था 432.08, 432.08। तो 432.08 इसको डिवाइड कर देना है 5 से। जब हम लोग 5 से भी डिवाइड करेंगे तो 5 8 40 और 30 हो जाएगा, 5 सेकंड 30। तो 86 किसी एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो भैया मिलते हैं हम लोग फिर कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।